नमस्कार। साइकोलॉजी की पाठशाला में आज साइकोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यदि इस टॉपिक को अगर आपने नहीं समझा, इस टॉपिक को अगर ठीक ढंग से आपने अपने जहन में नहीं उतारा, तो फिर आप साइकोलॉजी थोड़ी सी अधूरी जानते हैं। और वो किस लिए? क्योंकि जब असेसमेंट की बात आए तब, या क्लिनिकल पर्सपेक्टिव में बात आए तब, या रिसर्च में डेटा कलेक्शन की बात आए तब, ये टॉपिक जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसीलिए यदि आप कुछ और दूसरा काम कर रहे हो तो आप सारे काम छोड़ दीजिए और यही टॉपिक बहुत ही आराम से समझने की कोशिश करिए कि हम किस तरह से डेटा कलेक्शन करते हैं, और वो भी किसके द्वारा? वो करते हैं प्रोजेक्टिव टेक्निक के द्वारा। टॉपिक क्या है हमारा? टॉपिक हमारा है प्रोजेक्टिव टेक्निक, प्रक्षेपी तकनीक कह सकते हैं, लेकिन हम मान के चल रहे हैं प्रक्षेपी विधि या प्रक्षेपी विधियां। आप किसी भी तरह से इसको समझ सकते हैं। देखिए, जब भी प्रोजेक्टिव टेक्निक की बात आएगी तो एक प्रश्न सामने आता है, और वो ये आता है कि इसकी जरूरत क्यों है? क्योंकि क्वेश्चनर अवेलेबल हैं, इंटरव्यू अवेलेबल है, ऑब्जर्वेशन अवेलेबल है, जो कि हम इन तीनों पर हमने वीडियोस बनाए हुए हैं। यदि आपने वो नहीं देखे हो तो आप उनको देख सकते हैं। तो मैं अभी क्या कह रहा था कि जब आपके पास इंटरव्यू अवेलेबल है, क्वेश्चनर अवेलेबल है, शेड्यूल अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है, तो प्रोजेक्टिव टेक्निक की क्यों जरूरत पड़ेगी? आप उन्हीं से डेटा कलेक्ट कर लें। तो एक बहुत ही अच्छी बात यह है कि कुछ कमियां भी हैं उनमें, और कमियां ये हैं कि जो भी क्वेश्चनर है, जो शेड्यूल है, जो इंटरव्यू है, उसमें व्यक्ति जो रिस्पॉन्स दे रहा है वो अपनी रिस्पॉन्सेस को हाइड कर सकता है, वो अपने रिस्पॉन्सेस को थोड़ा सा मैनिपुलेट कर सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल दूं। आपने किसी को एक एंजाइटी का क्वेश्चनर दिया और उसमें क्वेश्चन है कि क्या आपको घबराहट महसूस होती है, या किसी को यह क्वेश्चन है कि क्या आपको रात को बहुत गहरी नींद आती है, हां या नहीं। अब यदि व्यक्ति उसको मैनिपुलेट कर ले, किसी व्यक्ति को गहरी नींद नहीं आती है लेकिन वो कहे हां साहब आती है, यस टिक आती है, नींद आती है। अब असलियत क्या है? असलियत यह है कि उसको नींद आ नहीं रही है, लेकिन उसने टिक कर दिया है। क्यों? क्योंकि वो ये समझ रहा है कि अगर मैं ये कहूंगा कि मुझे नींद नहीं आती तो सामने वाला जो व्यक्ति है, जो मेरा असेसमेंट कर रहा है, वो कहेगा अरे तो ये बीमार आदमी है। तो फिर क्या कर रहा है आदमी? जो रिस्पॉन्स दे रहा है वो अपनी प्रतिक्रियाओं को मैनिपुलेट कर देता है, वो अपनी प्रतिक्रियाओं को बदल देता है, या हम ये कहें कि अपनी रिस्पॉन्सेस को हाइड कर लेता है। अब ये बताएं कि जब आपने अपनी रिस्पॉन्स हाइड कर ली, जब आपने अपनी रिस्पॉन्स गलत बता दी, तब आप कहें कि सही जजमेंट हो, सही असेसमेंट हो, वो कैसा होगा? तो वो तो हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आपसे पूछा गया था कि क्या आपको कॉन्स्टिपेशन है, हां या नहीं। आप कहेंगे नहीं साहब मेरे को तो कॉन्स्टिपेशन नहीं है, बल्कि असलियत में यह हो सकता है कि आपको कॉन्स्टिपेशन हो। आपने कहा कि साहब बिल्कुल नहीं है, मैं तो बिल्कुल फिट हूं, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आप ये बताएं कि जब कोई दिक्कत ही नहीं है, कॉन्स्टिपेशन नहीं है, तो उसकी जो एनालिसिस है वो अलग तरीके से होगी। कॉन्स्टिपेशन है, मुझे नींद नहीं आती है, मुझे बहुत घबराहट महसूस होती है, उनकी एनालिसिस अलग तरीके से होगी। अब इसको और सिंपल वे में समझ लें कि आपसे इंटरव्यू लिया गया, और इंटरव्यू में कोई आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। अब आप ये बताएं कि क्या आप इंटरव्यू का जो क्वेश्चन है उसका आप गलत उत्तर दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं? आपसे ये कहा कि जब आप किसी लड़की से मिलते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है। अब आप कहेंगे लड़की से मिलता हूं, कैसा लगता है, खराब लगता है कि अच्छा लगता है। आप बहुत सारी चीजें सोचेंगे, और हो सकता है कि आप शर्म के मारे, या आप ठीक ढंग से वो नहीं बता पा रहे हैं, या आप अपनी बात को छुपाना चाह रहे हैं, तो आप कोई गलत रिस्पॉन्स देंगे। अब गलत रिस्पॉन्स आपने दी, गलत आपने उत्तर दिया, तो फिर असेसमेंट भी गलत होगा।
इसलिए कोई ऐसी टेक्निक हो कि सामने वाला व्यक्ति उसको समझ ही ना पाए, और समझ ही ना पाए और उसके अंदर जो है, अंदर का मतलब जो उसके मन के अंदर है, जो उसके अनकॉन्शियस माइंड में है, जो उसको बाहर निकलना बड़ा जरूरी है। और उसको बाहर निकलना जरूरी है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स यूज करनी पड़ेगी। आपको अगर ध्यान हो, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था और वो बनाया था प्रोजेक्शन के ऊपर। प्रोजेक्शन क्या है? प्रोजेक्शन डिफेंस मैकेनिज्म है, और प्रोजेक्शन कॉन्शियस और सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस हर एक लेवल पर प्रोजेक्शन होता है। प्रोजेक्शन या जितनी भी डिफेंस मैकेनिज्म है, डिफेंस मैकेनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया था सिगमंड फ्रायड ने, और फिर बाद में उसकी जो पूरी लिस्ट है या अच्छी तरीके से उसको एलोबरेट किया था डिफेंस मैकेनिज्म के जितने भी प्रकारों को, वो किया था उनकी सिगमंड फ्रायड की बेटी अन्ना फ्रायड ने। अब हम डिफेंस मैकेनिज्म को डिस्कस नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि प्रोजेक्शन डिफेंस मैकेनिज्म का एक प्रकार है। इसी प्रोजेक्शन पर बेस्ड है प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। यहां पर क्या होता है, यहां पर कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं, आपको ध्यान होगा, आइटम का मतलब क्वेश्चन, आइटम का मतलब ऐसे स्टिमुलस जिसके लिए व्यक्ति को रिस्पांस देनी होती है। तो ऐसे आइटम होते हैं जो डायरेक्टली व्यक्ति को समझ नहीं आते, और जब डायरेक्टली कोई चीज समझ नहीं आती तो आप ये बताएं कि आप उसको सोच कर आप रिस्पांस कैसे दे पाएंगे। आप चलिए एक एग्जांपल लें। अब मैं आपसे केवल ये पूछता हूं, ये जो है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, मेरी अगर फिंगर आप देख रहे हो, ये जो है ये क्या है? क्या आपको डायरेक्टली समझ में आ रहा है कि ये क्या है? अब आप क्या करेंगे, अच्छा ये अमीबा हो सकता है, नहीं ये कुछ और हो सकता है, ये पानी हो सकता है। आप से मैं केवल इतना पूछ रहा हूं कि आप सोचकर बताएं ये क्या है, और मैं गारंटी देता हूं कि आप सोच नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इसका मीनिंग आपको समझ नहीं आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहां पर कहूं कि क्या आपको नींद आती है, अब आप इसका उत्तर दें यस और नो में। अब आप तुरंत इसको पढ़कर उत्तर दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप क्या आपको नींद आती है इसका मीनिंग आप अच्छी तरह समझते हैं। आप गुजराती हो तो, इंग्लिश हो तो, हिंदी हो तो, मतलब कि लैंग्वेज आपको समझ में आती है। लेकिन यहां पर क्या ये लैंग्वेज है? यहां पर ये जो क्या आपको नींद आती है, आपको ध्यान होगा कि ऐसे जो आइटम्स हैं, ऐसे जो क्वेश्चन हैं, वो शेड्यूल में होते हैं, वो क्वेश्चनर में होते हैं। ऐसे आइटम या ऐसे क्वेश्चंस आपसे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। आप इनकी रिस्पांस गलत बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको इनका मीनिंग समझ में आ रहा है। नहीं, मैं अगर चाहूं तो मैं इसकी रिस्पांस छुपा सकता हूं। क्यों? छुपाने का मतलब मैं इसकी रिस्पांस गलत दे दूं। लेकिन अब आप ये बताएं कि ये मैंने आपको एक फोटो दिया, एक फिगर यहां पर बनाया, इसके ऊपर रिस्पांस दीजिए कि आपको ये क्या दिखाई दे रहा है। आप कहेंगे कि साहब अब नहीं आता है समझ में। अब क्यों नहीं आता है समझ में? क्योंकि ये आपका लॉजिकल माइंड इसके ऊपर काम नहीं कर पा रहा है। एक बार काम करेगा, आपने कहा ये अमीबा है, 2 बार काम करेगा, आपने कहा ये चोच है, 3 बार काम आपने कहा कि नहीं ये तो मुझे पानी का एक धब्बा दिखाई दे रहा है, कोई कहेगा यहां पर आकाश दिखाई दे रहा है। कि एक व्यक्ति कितनी प्रतिक्रिया करेगा? 5, 10, 15, मतलब बहुत सोच के करेगा तो 15 प्रतिक्रिया। मैं 15 भी बहुत ज्यादा कह रहा हूं। आप खुद अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो ऐसा करिए, आप इस पर रिस्पांस दीजिए। ये आपको क्या दिखाई दे रहा है मैक्सिमम आप बताइए। तो मैं तो अभी भी गारंटी से कह रहा हूं कि आप 5 से 7 रिस्पांसेस से अधिक नहीं बता सकते। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं और बताइए, और बताइए क्या दिखाई दे रहा है, और कुछ दिख रहा है, तो अब क्या होगा? अब आप सोचेंगे नहीं, अब आपके जो अंदर है वही दिखाई देगा। आपके अंदर है कि कुछ जो आपके अंदर मतलब आपकी जैसी इच्छाएं हैं, आपके जैसे आवेग हैं, आपकी जैसी इंपल्सेस हैं, वैसी ही कोई चीज दिखाई देती है। आपने ये तो समझा होगा, ये कभी इमेजिन किया है कि आप अंदर से जैसे होते हैं, आप अंदर से जैसा विचार रखते हैं, आप अंदर से जैसी इच्छाएं रखती हैं,
रखते हैं वैसे ही दूसरे लोग आपको दिखाई देने लगते हैं। आपको ये अंदर से लगे ये देश खराब है, देश खराब है, देश खराब है, तो आपको देश खराब लगने लगता है। लेकिन आप ऐसा करिए, अंदर से चेंज कर दीजिए, अरे देश तो इतना खुशहाल है। अंदर से इंपल्सेस आपकी चेंज हो जाए, आपकी इच्छाएं चेंज हो जाए, तो जैसा अंदर वैसा बाहर। क्योंकि बाहर की चीजें आप बदल सकते हैं, अंदर की चीजें तुरंत बदली नहीं जा सकती। आप इतना जल्दी अंदर से चेंज नहीं कर सकते। बाहर से जो चीजें दिखाई दे रही हैं और वो ऐसी चीजें जो आपको समझ में आ रही हैं उनको आप बदल सकते हैं। लेकिन आपको जो चीजें समझ आ ही नहीं रही हैं, आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो समझ ही नहीं पा रहा है कि भाई साहब ये है क्या। अब है क्या तो आप कहेंगे कि साहब मुझे नहीं पता है। आपको नहीं पता है, आपके अंदर वाले को पता है। अब आपका जो अंदर वाला जो माइंड है, जिसको आप अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं, वो अनकॉन्शियस माइंड जो आप देखेगा उसको आप क्या करोगे, आप प्रेजेंट कर दोगे। इसी जो ये जो आधार है जिसको हम कहते हैं प्रोजेक्शन, इसी प्रोजेक्शन के आधार पर बना है प्रोजेक्टिव टेक्निक। अब हम केवल इसको बहुत शॉर्ट में अभी डिस्कस करेंगे। ये पहला वीडियो प्रोजेक्टिव टेक्निक का एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, उसके बाद फिर हम एक दूसरा वीडियो भी इसके ऊपर बनाएंगे। अब बात करते हैं प्रोजेक्शन। आपको समझ में आ गया प्रोजेक्शन क्या है? प्रोजेक्शन एक डिफेंस मैकेनिज्म है जो कि सिगमंड फ्रायड ने दी थी, और इसी प्रोजेक्शन पर बना है प्रोजेक्टिव टेक्निक। अब प्रोजेक्टिव टेक्निक में क्या होती है, तो आपको दो तीन चीजें ध्यान रखना है। एक अनस्ट्रक्चर्ड आइटम्स, फिर सेमी स्ट्रक्चर्ड आइटम, ये दो चीजें ध्यान रखनी है। अब या हम इसको इस तरह से और लिख सकते हैं, वेग आइटम्स। तीन, अगर आप टर्मिनोलॉजी आप ध्यान रखेंगे तो आप प्रोजेक्टिव टेक्निक समझ पाएंगे। देखिए मैंने क्या कहा, प्रोजेक्टिव टेक्निक एक टेस्ट है। बहुत सिंपल सी बात है, एक प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में हम बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल हैं, लेकिन उस टेस्ट में जो आइटम्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, वो क्या हैं, वो अनस्ट्रक्चर्ड हैं एक बात, सेमी स्ट्रक्चर्ड हैं दूसरी बात, और वेग हैं तीसरी बात। अब अनस्ट्रक्चर्ड आइटम का मतलब क्या है? अनस्ट्रक्चर्ड आइटम का मतलब है कि ऐसे आइटम जो समझ नहीं आते। अनस्ट्रक्चर्ड, स्ट्रक्चर्ड का मतलब जो बिल्कुल सीधे सीधे समझ में आ रहे हैं, और स्ट्रक्चर्ड आइटम आपके क्वेश्चनर में है, स्ट्रक्चर्ड आइटम आपके इंटरव्यू में है, स्ट्रक्चर्ड आइटम आपके शेड्यूल में है। क्योंकि वहां पर अभी मैंने कहा था, क्या आपको नींद आती है, समझ में आता है। लेकिन यहां पर प्रोजेक्टिव टेक्निक में अनस्ट्रक्चर्ड आइटम होते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड मतलब जिनकी कोई रचना नहीं है, रचना है लेकिन आपको वो रचना समझ नहीं आ रही है, इसलिए अनस्ट्रक्चर्ड। सेमी स्ट्रक्चर्ड मतलब आधा समझ में आता है, आधा समझ में नहीं आता है। सेमी स्ट्रक्चर्ड मतलब कि जो भी आइटम्स हैं, जो भी स्टिमुलस है, आधी चीज समझ में आ रही है और सब आधी चीज समझ में नहीं आ रही है। सेमी स्ट्रक्चर्ड। वेग, आप अनस्ट्रक्चर्ड को वेग आइटम्स भी कह सकते हैं। मैंने केवल समझाने के लिए लिखा है कि वेग आइटम्स। वेग आइटम मतलब, वेग का मतलब क्या होता है? अस्पष्ट। अस्पष्ट आइटम्स हैं, या आप उसको अनस्ट्रक्चर्ड आइटम कह लें, अनस्ट्रक्चर्ड स्टिमुलस कह लें। आप उसको सेमी स्ट्रक्चर्ड आइटम कह लें, सेमी स्ट्रक्चर्ड स्टिमुलस कह लें। आप इसको वेग आइटम्स कह लें, वेग स्टिमुलस कह लें। मतलब कि इसमें प्रोजेक्टिव टेक्निक है, उसमें ऐसी परिस्थितियां दी जाती है जो अनस्ट्रक्चर्ड है, जो सेमी स्ट्रक्चर्ड है और जो वेग है, अस्पष्ट है। ऐसी परिस्थितियां लोगों को दी जाती हैं कि साहब इनके ऊपर आपको रिस्पॉन्स करनी है। और जब अनस्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड और वेग सिचुएशन होती है तो आदमी सोचता नहीं है, आदमी जो अंदर होता है वही उसको प्रोजेक्ट करता है।
जैसा अंदर उसको समझ में आ रहा है वैसा ही वो प्रोजेक्ट करता है। और प्रोजेक्टिव टेक्निक की एक हाइपोथेसिस होती है। हाइपोथेसिस ये होती है कि जब भी किसी व्यक्ति को अनस्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड या वेग आइटम्स दिए जाते हैं और उनको उस पर रिस्पॉन्स करने के लिए कहा जाता है, तो वो आइटम उसको समझ नहीं आ रहे हों, तब अंदर के जैसे भाव होते हैं, अंदर की जैसी इच्छाएं होती हैं, अंदर के जैसे विचार होते हैं, अंदर मतलब आपके सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस माइंड में जो चीजें चल रही हैं, वैसा ही आदमी प्रोजेक्ट करता है, वैसा ही आदमी उन परिस्थितियों को समझता है और उन परिस्थितियों को समझकर उसके ऊपर रिस्पॉन्स करता है। यही है प्रोजेक्टिव टेक्निक। अब प्रोजेक्टिव टेक्निक कौन कौन सी होती हैं, इसको, क्योंकि यह टॉपिक ऐसा है जो बहुत डिटेल में पढ़ा जा सकता है, तो आज केवल हम इतना ही समझने की कोशिश करेंगे। आज एक बेस तैयार हो गया कि प्रोजेक्शन पर प्रोजेक्टिव टेक्निक बेस्ड होती हैं। जब भी प्रोजेक्टिव टेक्निक की बात आएगी तो अनस्ट्रक्चर्ड आइटम, सेमी स्ट्रक्चर्ड आइटम और वेग आइटम्स के बारे में, आइटम को स्टिमुलस भी आप कह सकते हैं या आइटम को क्वेश्चंस भी आप कह सकते हैं, इस तरह से आइटम आपको देखने पड़ेंगे या रखने पड़ेंगे। कौन कौन से टेक्निक्स हैं या कौन कौन से प्रोजेक्टिव टेस्ट हैं, ये हम बाद में डिस्कस करते हैं। आज के लिए केवल इतना ही। अगले वीडियो में फिर हम इसी का एक सेकंड पार्ट बनाने वाले हैं, लेकिन इसको देखने के बाद वो देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा कि प्रोजेक्टिव टेक्निक्स क्या होती हैं। थैंक यू वेरी मच।